राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। गोगरा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है, इसके लिए उन्हें सभी का नेताओं का आभार जताया। गोगरा ने कहा कि प्रदेश के सभी आदिवासी जिलों टीएसपी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और उनकी मांगों को पूरा करवाना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन का मामला हो या क्षेत्रीय समस्याएं, उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इस क्षेत्र में सबसे बड़ी मांग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की है। इसे लागू करवाने के लिए वे हमेशा आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ हो प्रशासनिक अधिकारी में भी आज तक टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों को लाभ नहीं मिला है। आरक्षण में विसंगति को दूर करने के लिए मांग रखेंगे। टीएसपी क्षेत्र में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक खिसकने के सवाल पर गोगरा ने कहा कि ये सब सही है। क्षेत्रीय पार्टियों ने आदिवासियों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि 100% आरक्षण दिलाएंगे, जनरल की सारी ज़मीनें ले लेंगे, 8वीं पास को नौकरी दिलाएंगे। ऐसे झूठे सपने दिखाकर युवाओं को गुमराह किया। इसके बाद आदिवासियों की एक भी मांग को पूरा नहीं करवा सके। अब इस क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों के झूठे वायदों को समझ चुकी है। जी, मुझे आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया आलाकमान ने। मैं आलाकमान का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल जी का और प्रदेश के जो लीडर हैं और हमारे विक्रांत भूरिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझ पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में जितने भी आदिवासी ज़िले हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनकी आवाज़ बनूंगा। जल, जंगल, ज़मीन और जो आरक्षण में विसंगतियां हैं, जो यहाँ के युवाओं की विशेष मांग है कि हमें टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए भीलों को आज तक यहाँ आरक्षण का सही तरीके से फ़ायदा नहीं मिला। तो ये दो विशेष युवाओं की मांग है, इसको मैं आलाकमान तक पहुँचाऊँगा। सरकार में विपक्ष में हूँ तो विपक्ष में भी आवाज़ जाके उठाऊँगा। और आज आदिवासी जो आगे बढ़ा है, जो कांग्रेस की देन से बढ़ा है। नहीं तो आदिवासी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यहाँ भोगूलाल जी पंड्या, हरिदेव जोशी, जो वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वीर कालीबाई, सेंगा भाई, ऐसी स्थिति थी उस समय। अगर आदिवासियों को पढ़ने का, बोलने का, खाट में बैठने का अधिकार जो दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो कांग्रेस का इतिहास मैं युवाओं को, हमारे भाई बहनों को बताऊंगा कि कांग्रेस ने हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का साथ दिया और आदिवासियों को ऊंचा उठाया है। कांग्रेस आदिवासी जो है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रही है। मतलब सभी सीटें पहले जीतते थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में कांग्रेस का वोट बैंक किसका है? हाँ, करने के क्या प्रयास करेंगे? हाँ जरूर। 4-5 साल में कांग्रेस का, आदिवासियों का वोट कांग्रेस से खिसका है, मानता हूँ मैं। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने उन युवाओं को गुमराह किया कि आपको 5वीं पास नौकरी लगा देंगे, सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण दिला देंगे, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, प्रशासनिक सेवा में दिलाएंगे, और यहाँ के जो भी जनरल को यहाँ से भगा देंगे, यहाँ के पेट्रोल पंप हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, वो सब हमारे हो जाएंगे। यूँ करके कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर उन युवाओं को बरगलाया है। उन युवाओं को हम वापस कांग्रेस में जोड़ेंगे कि कांग्रेस ही हमारा इतिहास है, कांग्रेस हमारी पहचान है, कांग्रेस हमारी माँ बाप है और आदिवासियों को भला कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती, भले समाज की हो, भले क्षेत्र की पार्टी हो। अब ये समाज के नाम पर जीत के चले गए, लेकिन आज तक समाज का कोई भला नहीं हो सका है।